यूक्रेन के मैदानों में रूसी टैंकों का काल बनी, अब भारतीय सीमा पर दुश्मनों की नींद उड़ाएगी अमेरिका की बेहद पावरफुल मिसाइल। 45.7 मिलियन डॉलर की डील मंजूर हुई, लेकिन भारत ने रखी शर्त, सिर्फ खरीदना नहीं, भारत में ही बनाना है काल का हथियार। आसमान से वार करती है ये मिसाइल, टैंक के सबसे कमजोर हिस्से पर बरसाती तबाही, फायर एंड फॉरगेट तकनीक से दुश्मन को मिलता झटका। 16 किलो का यह घातक हथियार एक सैनिक के कंधे पर 2.5 किलोमीटर तक दुश्मन टैंक का सफाया, सेना की ताकत में होगा इजाफा। दुनिया ने देखा था उस मंजर को जब यूक्रेन के मैदानों में रूसी टैंकों की लाइनें लगी थी और पुतिन की फौज विजय का जश्न मनाने की तैयारी में थी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि रूसी सेना के होश उड़ गए। यूक्रेनी सैनिकों के हाथों में पहुंचे एक खास अमेरिकी हथियार ने रूसी टैंकों को ऐसे उड़ाया जैसे खिलौने हों। उस हथियार का नाम था जेवलिन, और अब वही ताकत भारतीय सेना के हाथों में आने वाली है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम बेचने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। लगभग 45.7 मिलियन डॉलर की इस डील में भारत सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहता, बल्कि अपनी जमीन पर इसे बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आखिर ये जेवलिन है क्या? इसकी खासियत क्या है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं को हिलाकर रख दिया? क्या ये भारतीय सीमाओं पर गेम चेंजर साबित होगा? भारत इसे अपने यहाँ क्यों बनाना चाहता है? और सबसे बड़ी बात, क्या इससे भारत की रक्षा क्षमता में कितना इजाफा होगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर आखिर तक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये जेवलिन मिसाइल डील है क्या और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी सरकार ने भारत को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम बेचने को औपचारिक मंजूरी दे दी। इस डील की कीमत करीब 45.7 मिलियन डॉलर यानी लगभग 380 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब भारत और अमेरिका के बीच 380 करोड़ रुपए इस डील को लेकर अंतिम दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत की रणनीति बिल्कुल अलग है। हम सिर्फ अमेरिका से मिसाइलें खरीदकर अपने गोदामों में रखना नहीं चाहते। भारत की मांग है कि इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और जेवलिन का निर्माण भारत में ही किया जाए, यानी मेक इन इंडिया का असली मतलब। इस दिशा में पहला बड़ा कदम फरवरी 2025 में ही उठाया जा चुका है। भारत की सरकारी रक्षा कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL ने जेवलिन जॉइंट वेंचर के साथ समझौता किया है। ये जॉइंट वेंचर दो अमेरिकी दिग्गज कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रेथियन के बीच का है। इस समझौते के तहत भारत में जेवलिन मिसाइल के संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं पर काम चल रहा है। लॉकहीड मार्टिन ने साफ कहा है कि भारत में जेवलिन का निर्माण सिर्फ भारतीय रक्षा मंत्रालय की जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूत बनाएगा। इससे मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य में अपग्रेड करने में भी भारत को फायदा होगा। यानी ये डील भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जेवलिन मिसाइल है क्या चीज जिसके लिए दुनिया इतनी बेताब है? तो सुनिए, जेवलिन को दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक हथियारों में गिना जाता है। मैन पोर्टेबल का मतलब है कि इसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर चला सकता है। इसका वजन सिर्फ 16 किलोग्राम के आसपास है। अब आप सोच रहे होंगे कि 16 किलो तो काफी है, लेकिन जब आप इसकी मारक क्षमता देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये वजन कुछ भी नहीं है। जेवलिन की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है, यानी 2.5 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के टैंक को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी असली खासियत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक। इसका मतलब है कि सैनिक को 16 किलो तो काफी है, लेकिन जब आप इसकी मारक क्षमता देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह वजन कुछ भी नहीं है। जेवलिन की रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है, यानी 2.5 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के टैंक को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इसकी असली खासियत है इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक। इसका मतलब है कि सैनिक को मिसाइल दागने के बाद निशाने पर नजर रखने की जरूरत नहीं। मिसाइल को एक बार लॉक कर दिया और दाग दिया, फिर सैनिक सुरक्षित जगह पर जा सकता है। मिसाइल खुद अपने टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर देती है। अब सबसे ढांसू बात, जेवलिन में टॉप अटैक मोड है। ये क्या होता है? सामान्य मिसाइलें टैंक के आगे या बगल से हमला करती हैं, जहां टैंक का कवच सबसे मजबूत होता है, लेकिन जेवलिन ऊपर से हमला करती है। ये आसमान की तरफ उड़ती है और फिर सीधे टैंक के ऊपरी हिस्से पर वार करती है, जो सबसे कमजोर होता है। इसीलिए टैंक का कोई भी कवच इसे नहीं रोक सकता।
रूस यूक्रेन युद्ध में जेवलिन की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। यूक्रेनी सैनिकों ने इसी मिसाइल से सैकड़ों रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। जिन टैंकों को रूस अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, वो जेवलिन के सामने धूल में मिल गए। अब बात करते हैं कि भारत के लिए ये डील क्यों इतनी अहम है। देखिए, भारत की सीमाएं दो ऐसे पड़ोसियों से लगती हैं जो लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन हैं। LAC पर चीन ने हजारों टैंक तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान की सेना भी अपने टैंकों पर बहुत भरोसा करती है। ऐसे में भारतीय सेना को एक ऐसे हथियार की सख्त जरूरत थी जो पोर्टेबल हो, हल्का हो और साथ ही इतना घातक हो कि दुश्मन के टैंकों को पल भर में खत्म कर सके। जेवलिन बिल्कुल वही है जो भारतीय सेना चाहती थी। पहाड़ी इलाकों में जहां बड़ी मिसाइलों या टैंकों को ले जाना मुश्किल है, वहां जेवलिन जैसे मैन पोर्टेबल सिस्टम बेहद कारगर साबित होंगे। लद्दाख में, सियाचिन में या फिर पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में जहां चीन लगातार अपनी सेना बढ़ा रहा है, वहां जेवलिन भारतीय सैनिकों के हाथों में एक ताकतवर हथियार साबित होगा। लेकिन भारत की चाल सिर्फ मिसाइल खरीदना नहीं है। भारत चाहता है कि इस तकनीक को सीखा जाए और अपने यहाँ इसका निर्माण किया जाए। इससे दो फायदे हैं। पहला, भारत को विदेशी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। युद्ध के समय अगर अमेरिका किसी कारण से मिसाइलों की आपूर्ति रोक दे तो भारत अपने यहाँ इन्हें बना सकेगा। दूसरा, भारतीय रक्षा उद्योग को बूस्ट मिलेगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत के इंजीनियर इस उन्नत तकनीक को समझकर आगे इसमें और सुधार कर सकेंगे। अब जरा गहराई में समझते हैं कि जेवलिन काम कैसे करता है। जेवलिन मिसाइल सिस्टम दो मुख्य हिस्सों में बंटा है। पहला है कमांड लॉन्च यूनिट यानी CLU, जो एक तरह का लॉन्चर और टारगेटिंग सिस्टम है। इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा होता है जो रात में भी दुश्मन के टैंक को आसानी से पकड़ लेता है। सैनिक इसी CLU से टैंक को लॉक करता है। दूसरा हिस्सा है असली मिसाइल, जो एक डिस्पोजेबल ट्यूब में बंद होती है। इस्तेमाल के बाद इस ट्यूब को फेंक दिया जाता है और नई मिसाइल लगा ली जाती है। जेवलिन में दो चार्ज होते हैं। पहला प्रीकर्सर चार्ज, जो टैंक के रिएक्टिव आर्मर को खत्म करता है। आजकल के आधुनिक टैंकों में रिएक्टिव आर्मर लगा होता है जो मिसाइल के वार को बेअसर कर देता है, लेकिन जेवलिन का पहला चार्ज इस आर्मर को उड़ा देता है और फिर दूसरा मेन चार्ज सीधे टैंक की बॉडी को भेद कर अंदर धमाका कर देता है। मिसाइल की स्पीड 300 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा है। इसमें इंफ्रारेड सीकर लगा है जो टैंक के इंजन की गर्मी को डिटेक्ट करता है और उसी को फॉलो करके निशाना लगाता है। सबसे बड़ी बात, ये सॉफ्ट लॉन्च तकनीक पर काम करती है, यानी मिसाइल जब ट्यूब से बाहर निकलती है तो पहले धीरे से निकलती है और फिर हवा में मुख्य इंजन चालू होता है। इससे सैनिक की पोजीशन छिपी रहती है और दुश्मन को पता नहीं चलता कि मिसाइल कहां से दागी गई। ये तकनीक सैनिकों की जान बचाने में बेहद कारगर है। BDL और लॉकहीड मार्टिन के बीच हुआ समझौता सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी योजना है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो पहले से ही भारत में कई मिसाइलों का निर्माण करती है, अब जेवलिन के कुछ पुर्जे और आगे चलकर पूरी मिसाइल भारत में बनाने की तैयारी कर रही है। शुरुआत में अमेरिका से कुछ पूरी तैयार मिसाइलें आएंगी जिनसे भारतीय सेना को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही BDL के इंजीनियरों को पूरी तकनीक सिखाई जाएगी। धीरे धीरे भारत में ही इसके कंपोनेंट्स बनने शुरू हो जाएंगे और आने वाले कुछ सालों में पूरी मिसाइल मेड इन इंडिया हो जाएगी। ये सिर्फ जेवलिन तक सीमित नहीं रहेगा। एक बार भारत को ये उन्नत एंटी टैंक तकनीक की समझ हो जाए तो DRDO और भारतीय वैज्ञानिक इसमें अपने सुधार कर सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में हम एक देसी जेवलिन देखें जो मूल अमेरिकी वर्जन से भी ज्यादा ताकतवर हो। भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल रूसी तकनीक से शुरू हुई, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और भारत इसे खुद बना रहा है। जेवलिन के मामले में भी यही होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना को शुरुआत में कुछ हजार जेवलिन मिसाइलों की जरूरत है, खासकर उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के लिए। अगर ये सफल रहता है तो आगे चलकर और बड़े ऑर्डर दिए जा सकते हैं। भारत में निर्माण से कीमत भी कम होगी और सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, जेवलिन मिसाइल डील सिर्फ एक हथियार की खरीदारी नहीं है। ये भारत की उस सोच का प्रतीक है जो कहती है कि हम दुनिया से सीखेंगे लेकिन अपनी जमीन पर खुद बनाएंगे। ये उस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम है जहां हमारी सेना को किसी विदेशी मदद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूक्रेन के मैदानों में जिस हथियार ने रूसी टैंकों का सफाया किया, अब वही ताकत भारतीय सैनिकों के हाथों में होगी। LAC पर, LOC पर जहां भी दुश्मन अपने टैंकों का रेला लेकर आएगा,
जेवलिन उसका इंतजार करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और भी उन्नत हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 45.7 मिलियन डॉलर की ये डील दिखने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी तकनीक और संभावनाएं बेशकीमती हैं। आपको क्या लगता है, क्या जेवलिन भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा? क्या भारत में इसका सफल निर्माण हो पाएगा? और क्या इससे हमारी सीमाएं और मजबूत होंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत अपनी खुद की एंटी टैंक मिसाइल मैन पर काम कर रहा है, जो जेवलिन से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। DRDO की इस गुप्त परियोजना के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।